गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक संचयन भाग 1 के ही पाठ हामिद खां का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक एस.के. पोटेकाट हैं। एस.के. पोटेकाट मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कथाकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों के द्वारा विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश दिया है। हामिद खां ऐसी ही एक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम जानेंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि उस समय तक्षशिला और मालाबार में हिंदुओं मुसलमानों में आपसी संबंध कैसे थे। फिर आप लेखक और हामिद खां के आत्मीय व्यवहार के बारे में भी बता पाएंगे कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति कैसा अपनापन दिखाया। फिर आप इस कहानी के मूल संदेश को भी बता पाएंगे कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, यह कहानी आपको क्या संदेश देती है। पर इसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। कहानी के शुरू में ही लेखक बताते हैं कि वह अपने घर में समाचार पत्र पढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने एक खबर पढ़ी। खबर थी तक्षशिला में आगजनी की खबर। आगजनी यानी दंगे फसाद के दौरान लगाई गई आग। यह खबर पढ़ते ही उसे सबसे पहले याद आया हामिद खां, और लेखक ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां और हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, उन्हें सुरक्षित रखना। लेखक कहता है कि वह 2 साल पहले तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। स्टूडेंट, तक्षशिला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जो भारत विभाजन से पहले भारत का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है। लेखक कहता है कि खंडर देखते देखते उसे भूख लग गई। उसका कड़कड़ाती धूप, भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा था। वह रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार था। यहाँ कहीं भी नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी चाल में चलते नजर आ रहे थे। लेखक कहता है कि उसने चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक उसे कोई होटल नजर नहीं आया। फिर लेखक ने सोचा कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। छोटा सा गांव है, लोग अपने घरों में ही खाना बनाते खाते होंगे, होटल में कौन जाता होगा। तभी अचानक लेखक की नजर एक दुकान पर गई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की तरफ मुड़ गए। लेखक कहता है कि उसने अपने अनुभवों से जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। अर्थात अगर आप किसी और राज्य या किसी और देश में जाते हैं तो आपको मुस्कुराकर किसी से बात करनी चाहिए, किसी से मदद मांगनी चाहिए, तभी कोई आपकी बात सुनेगा और मदद करेगा। लेखक ने भी इसी तरह मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर प्रवेश किया। लेखक कहता है कि एक अधेड़ उम्र का, अधेड़ यानी ढलती उम्र का, अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपनी हथेली पर रखे
आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, पर उस पठान की हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही से लेखक की तरफ तीखी नजरों से देख रहा था। लेखक ने धीमी आवाज में पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? तो उस पठान ने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां बैठ जाइए, चपाती और सालन है। लेखक बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। लेखक ने दुकान के अंदर झांक कर देखा कि आंगन बेतरतीबी से लिपा हुआ था। बेतरतीबी बिना किसी ढंग के, बिना किसी तरीके के, और दीवारें धूल से भरी हुई थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल दाढ़ी वाला दड़ियल बुढ़ा हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को फुला रखा था। कहने का भाव यह है कि बुढ़ा अपना हुक्का पीने में मस्त था। उसे अपनी या किसी और की कोई फिक्र, कोई खबर नहीं थी। फिर उस पठान ने लेखक से पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने जवाब दिया, मालाबार। लेखक कहता है कि पठान ने मालाबार का नाम नहीं सुना था। उसने आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? तो लेखक ने कहा, हाँ, भारत के दक्षिणी शोर मद्रास के आगे। फिर पठान ने पूछा, क्या आप हिंदू हैं? तो लेखक ने कहा, हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। फिर उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक ने कहा, क्यों नहीं। उसके यहाँ बढ़िया चाय पीनी हो, बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना किसी झिझक के मुसलमानी होटल जाते हैं। उसने कहा, उसके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत ने मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो उसके ही राज्य के एक स्थान कोंडूकलूर में है। उसने कहा, उसके यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक कहता है कि पठान ने उसकी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। तो लेखक ने पठान से पूछा, क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? तो पठान ने कहा, मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं। हमें इस हालत में अपने आन के लिए लड़ना पड़ता है, ये हमारी नीति है। लेखक कहता है कि उस पठान की आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। फिर लेखक ने उस पठान से उसका नाम पूछा तो उस पठान ने बताया कि उसका नाम हामिद खां है और उसने बताया कि जो चारपाई पर बैठे हैं वह उसके अब्बा जान हैं। उसने लेखक को कहा कि आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। लेखक इंतजार करने लगा। फिर हामिद खां ने अब्दुल नाम के छोकरे को आवाज लगाई। वह दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खां ने उसे कुछ आदेश दिया और वह दुकान के पिछवाड़े यानी पीछे की तरफ भागा।
फिर हामिद खान ने लेखक से कहा, भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल पर खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया और जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसने रख दी। फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। लेखक ने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। फिर उसने हामिद खान से पूछा, कितने पैसे हुए? हामिद खान ने मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाईजान, माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। तो लेखक ने कहा, मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। और लेखक ने 1 रुपए के नोट को हामिद खान की तरफ बढ़ाया। हामिद खान सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर लेखक के हाथ में रख दिया और कहने लगा, भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि ये आप ही के हाथों में रहें। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। लेखक कहता है कि वह वहां से लौटकर तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद उसने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, पर हामिद खान की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। लेखक कहता है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने लेखक की भूख को तृप्त किया, वह बची रहे। लेखक यही प्रार्थना अब भी कर रहा है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। बच्चों, वीडियो देखने के साथ साथ आपको चैप्टर की रीडिंग भी करनी है। किताब में दिया चैप्टर भी पढ़ना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। धन्यवाद।